चलिए आइए आज हम जानेंगे मोबाइल से आप कैसे अपना एप्लीकेशन फ़िल कर सकते हो एसएससी का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2/6/2025 को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। और यहाँ पे एंड जो डेट है 23/6/2025 को है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि करेक्शन डेट जो रहने वाला है 28/6 से 30/6/2025 तक। और आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। अगर आपने कोई एप्लीकेशन भरा हुआ है तो यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आप जाके देख सकते हो। अगर आपने प्रीवियस में कुछ किया हो तो मैंने यहाँ पे अभी तक एक भी नहीं किया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे इन करके बता रहा है। और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको लॉगिन हो जाना है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक लंबा चौड़ा आपको मतलब इंस्ट्रक्शन का विंडो दे देगा। इसको आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, कैसे क्या मतलब भरना है। हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे बताया गया है, तो इसको पढ़ लें। तो चलिए आइए हम यहाँ पे पढ़ के आपको सुनाते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहला है कि आपको रीड दी नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन केयरफुली, आपको बढ़िया से इसको पढ़ लेना। इसके बाद प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्रोवाइड करेक्ट डिटेल इन द एप्लीकेशन, आपको अपना सही जानकारी देना है इसमें। इसके बाद कह रहा है फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ, द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज़ बीन डिजाइन टू कैप्चर अ photograph of the candidate filling up the application form. For this purpose, the candidate has to stand sit before the camera when promoted by the application module and तो यहाँ पे बोला है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको पहले से खींचा हुआ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली कैमरे के सामने या मोबाइल फ़ोन के सामने आपको लाइव फ़ोटो खींचा जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ कैन बी कैप्चर यूजिंग द वेबकैम, और बोला कि फ़ोटो जो खींचा जाएगा वो वेबकैम और स्मार्टफ़ोन के द्वारा खींचा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर का मतलब दिया हुआ है कि सिग्नेचर जो है आपको 20 KB में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच में। इमेज डायमेंशन जो होना चाहिए वो 6.6 वाइड होना चाहिए, 2.0 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड, अगर आपने जो फ़ोटो डाला है वो ब्लर्ड है, हैजी है या दिखाई नहीं दे रहा साफ सुथरा, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। और जो फी कैन बी पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मॉड्यूल नेमली यूपीआई, नेट बैंकिंग और बाई यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेट्रो एवरीडे। तो इतने सारे फैसिलिटी हैं जो कि आपको मिलते हैं इसको मतलब पेमेंट करने के लिए, और ये सारे ऑनलाइन पेमेंट माध्यम होंगे। तो चलिए फिल फॉर्म करते हैं। जैसे फिल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका पहला जो पेज है कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, वो पहले से प्री फिल्ड होगा क्योंकि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। और उसमें आपने सारा डिटेल जो भी डाला, ईमेल एड्रेस, मम्मी पापा का नाम, जो भी आपने फिल किया वो फर्स्ट में आपके सारे प्री फिल्ड रहेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पर्सनल डिटेल सेव हो गए। तो गाइज़ यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मतलब सरकारी नौकरी में हो या आर्म फोर्स में हो, या फिर आपके कोई रिलेटिव हैं या नहीं हैं, या आप स्टेट गवर्नमेंट में हो। तो यहाँ पे दोनों अगर कुछ ऐसा हो तो आप यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे। गाइस तो यहाँ पे जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 में आओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्रेफरेंस। तो यहाँ पे 3 प्रेफरेंस आपको चुनने हैं, मतलब जहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सको, मतलब वो आपसे नज़दीक हो। तो यहाँ पे आपको अपना जो भी प्रेफरेंस है आप अपने मुताबिक चुन लेना। गाइस ऊपर तीनों प्रेफरेंस आपको चुन लेना है जो भी आपके नज़दीक है, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जा सको। और इसके बाद फिर यहाँ पे है मतलब आपको सब में नो चूज़ करना है। अगर आप कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब डिसेबिलिटी नहीं है, दिक्कत नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। और इसके बाद नीचे में पूछ रहा है आपको स्क्राइब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपने डिसेबिलिटी भरा है तब फिर आपको स्क्राइब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। देखो गाइस ये जो कोड है ये पोस्ट रिलेटेड कोड है, ठीक है।
तो मान लो आपको किसी भी रीजन, मतलब हमारे जो देश के रीजन है, मतलब हम सेंट्रल लेवल पे अगर आप चाहते हो तो सेंट्रल लेवल पे आपको पूरे देश में कहीं भी आपको है ना पोस्टिंग हो सकती है। तो हम यहाँ पे, मुझे चाहिए सेंट्रल लेवल पे, और मैंने यहाँ पे सारे कोड मतलब पढ़ रखे हैं। और अगर आपको इन कोडों के बारे में नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं कि मैंने एक इस पे मतलब एक नोट बनाया हुआ है जिसको अपलोड किया हुआ है। यू कैन विजिट माय चैनल और सी दैट। और मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा सेंट्रल लेवल पे, और इस लेवल पे चूज़ करने से मुझे देश के कोई भी कोने में भेजा जा सकता है। और हर बार भी जब भी ट्रांसफ़र होगा तब देश के एक कोने से दूसरे कोने में मुझे भेजा जाएगा। ये एकदम मतलब सेंट्रल लेवल का हो गया। एक बात आप लोग याद रखोगे, यहाँ पे मैंने देखिए फिल किया हुआ है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और ये पोस्ट कोड है, ठीक है, एमटीएस लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। और मैंने यहाँ पे हायर एजुकेशन अपना डाल रखा हुआ है 10+2। और हाँ, इस पोस्ट से रिलेटेड देखिए मैंने साइंस से मतलब 10 तो किया, पास तो किया इक्विवेलेंट वर्ड से, लेकिन यहाँ पे ये 2 साल का सर्टिफिकेट मांग रहा है। किसका? लाइब्रेरी एक्सपीरियंस, ठीक है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड, ठीक है। तो ये इन इंफॉर्मेशन आप नीचे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट, ये आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इसको बिना पढ़े आप मतलब आगे ना बढ़ें। अब बात करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू हैव अ प्रोसेस रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द, क्या आप मापदंड के अंदर आते हैं कि आपके पास वो सारी क्षमताएं हैं, मतलब जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांग रहा है वो आपके पास है? तो हाँ है, तो हम यहाँ पे यस करेंगे। फिर 28.2 में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या इस पोस्ट के लिए आपके पास मतलब अनुभव है, क्या आपने ऐसा कुछ किया है, अनुभव है? तो अगर आपके पास होगा तो यस करोगे, नहीं है तो नो करोगे। और यहाँ पे मांग भी नहीं रहा है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए? अगर चाहिए तो यस करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो नो करेंगे। इतना करने के बाद आपको सेव एज नेक्स्ट करना है। इसके बाद जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। इसको स्कैन करते ही आप उस ऐप पे पहुँच जाओगे जिसको डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप इसे स्कैन कर लीजिए। अगर आप स्कैन आपके द्वारा नहीं हो पा रहा तो मैं आपको बताऊँ दूँ कि आप ये वाला ऐप, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ। तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे चलिए इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो वेट करेंगे कुछ समय। और फॉर्म भरते समय एक बात का ध्यान रखें कि फॉर्म अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो मत भरें, क्योंकि फॉर्म भरते टाइम अगर ये गलती होगी तो फिर वो आपको हमेशा के लिए दिक्कत कर सकती है। इसीलिए साइबर कैफ़े जाके ही फॉर्म भरवाएं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाऊँगा ताकि आपको ये नॉलेज हो सके कि किस तरह क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल होती है। तो गाइज इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। 1 मिनट ओपन कर रहा हूँ मैं अपना। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन मतलब इंस्टॉल करोगे और उसके बाद आप लॉगिन करोगे और फिर यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में आना है, ठीक है। यहाँ पे ये लाइव एग्जामिनेशन में होगा तो आपको माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद वो वापस से वो आपको फर्स्ट पेज में ले जाएगा। वहाँ से आपको सेव नेक्स्ट करते करते आपको अपना मतलब आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन में आना है। और यहाँ पे आपको फेस ऑथेंटिकेट करना है। आपको ये बॉक्स को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आधार फेस ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है। देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जो कि आधार का है, जिससे फेस आपका ऑथेंटिकेट होता है। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना फेस ऑथेंटिकेट कर लिया है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली सक्सेस हो गया, फेस आईडी वेरिफिकेशन सक्सेस। अब मैं आपको ऐप दिखाता हूँ वो कौन सा ऐप है जिसको आप इंस्टॉल करोगे। देखो ये वाला ऐप है जो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है।
तो मेरे में इंस्टॉल है ये, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो इंस्टॉल का ऑप्शन आता। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने लेना है, उसके बाद ही आप उस प्रोसेस को करोगे। अब चलिए इतना करने के बाद ओके करना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब ये बोल रहा है कि हम आपका एक लाइव फ़ोटो खींचेंगे। ठीक है, जस्ट वीडियो कॉल पे जिस तरह आप स्क्रीनशॉट लेते हैं उस तरह का ये फ़ोटो लेगा। ठीक है, और जो आधार से आपका फेस आईडी लेगा उसमें आपको अपना आँख ब्लिंक करना है। जब ग्रीन हो जाए तो आपको अपना आँख मटकाना है, तब जाके वो सक्सेसफुल होगा, नहीं तो वो वैसे ही का वैसे रहेगा। ठीक है गाइस, तो आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फ़ोटो जो है आपका लाइव होगा, और फ़ोटो जब आप खींचिएगा, मतलब जब फ़ोटो आपका लेगा तो मतलब आपका सिर्फ चेहरा आना चाहिए, जितना आप क्लोज़ करके फ़ोटो ले सकते हो। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब आप उस पर क्लिक करोगे, वहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आने लगेगा, तो उसके बाद फिर हटा लेना है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको है ना सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो उसके लिए आप ऑनलाइन सिग्नेचर रिसाइजर का इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ पे आपको स्पेशली सिग्नेचर के लिए मतलब सारे कुछ व्यवस्था रहेंगे। और ये देखिए, ये है रिव्यू और डिटेल, तो आपने जितना भी मतलब फुलफ़िल किया है वो सारे यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद सेव नेक्स्ट करना है। सेव नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चर आपको फिल करना है। आई एग्री पे क्लिक करना है इस बॉक्स को। तो हम यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेते हैं। और कैप्चर फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे जैसे आप मतलब सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साइन देखने को मिलेगा, फॉर्म रिसीव सक्सेसफुली। ठीक है, इसके बाद अगर आप चाहो तो आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो होम जा सकते हो। हमारा अभी जो फॉर्म है वो पेंडिंग है, वेरिफिकेशन पेंडिंग यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट है वो नहीं कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करने के लिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे समथिंग एरर आ रहा है। तो फिर से लॉगिन करेंगे। जैसे आप दोबारा लॉगिन करके आओगे तो आपको यहाँ पे शो होगा माय एप्लीकेशन में मेक पेमेंट का ऑप्शन, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। गाइस, अब आपको अपना पेमेंट कर लेना है। जैसे पेमेंट सक्सेसफुल होगा और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। तो ये था प्रोसेस पूरी मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। तो मैंने आपको ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म भर के बताए। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें बताइएगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है मुझसे, और आपको क्या क्या तकलीफ़ें आती हैं फॉर्म भरने में, ताकि हम इस पर दोबारा आपके लिए हेल्प कर सकें। थैंक यू सो मच।